बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ साइड प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसको कटिंग कर लेंगे। श्रिंक कर लिया है मैंने पहले इसको, और इस तरह इसकी कुछ कटिंग करेंगे। पहले इसके बाजू वो सेपरेट कर लेते हैं। ये एक साइड पे इसके बाजू हैं, पहले इसके बाजुओं की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बाजुओं की कटिंग हो जाएगी। इनको लैदा कर लेंगे और इनको साइड पे करके रख देते हैं, और फिर फ्रंट और बैक को लैदा करेंगे। इसको खुला करके बिछाते हैं इस तरह, और ये फ्रंट और बैक है, तो इसको सेंटर से लैदा कर लेंगे। और इसके नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो वाइट कलर की, वो हम उतार देंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। अच्छी तरह प्रेस करके बिछा लेंगे। इसकी लेंथ मैंने 41 ली है इंच। जितनी इसकी लेंथ है मैं पूरी रखी है, ये मेरे पूरी सही है इसको। और इसकी चौड़ाई जितनी भी है वो मैंने सारी रखी, इसको कटिंग नहीं किया। लेंथ में से भी नहीं कटिंग किया, और इसकी जो चौड़ाई है उसको भी नहीं मैंने कटिंग किया। शोल्डर लेंगे इसके 7.5 इंच। कंधे की जो है वो मैं 7.5 इंच पे मार्क करूँगी, और 1/2 इंच इसकी तिरछी कटिंग कर लूँगी इस तरह स्केल के साथ। और इसको गहरा कर लेंगे ताकि आसानी के साथ नज़र आ जाए। और इसकी लेंथ जो है मैंने 14 इंच ली है कमर तक, और 5 इंच का इसका निशान लगाएंगे 4 साइड से। और आर्म होल की वो भी मैंने 7.5 इंच ली है लेंथ, और इसको निशान लगा लेंगे। चेस्ट मैंने ली है जो वो है 9 इंच। तैयार जो है वो 9 इंच है, और 1 इंच मैंने अंदर मार्जिन ऐड किया है। और इसका सीधा निशान लगाएंगे स्केल के साथ, और इस तरह ये एक बॉक्स बन जाएगा। और वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट मैंने 9 इंच ली है, और 1 इंच मैंने अंदर मार्जिन ऐड किया है। 1 इंच 1.5-2 इंच मार्जिन ऐड कर लें जितना आपके पास है। और इसको निशान लगाएंगे साइड से। ये सिलाई का निशान है और ये कटिंग का निशान है। और 1 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे अंदर से, और इसको राउंड शेप दे देंगे। और फ्रंट आर्म होल की 1 इंच अंदर से निशान लगाएंगे, और ऊपर से 2 इंच छोड़ के एक निशान लगा लेंगे, और स्केल के साथ इसको मिला देंगे। और फिर 1 इंच अंदर से इसका निशान लगाएंगे, और इसको भी राउंड शेप दे देंगे। ये फ्रंट आर्म होल के लिए है। और ये फ्रंट और बैक की 1 इंच की 1/2 इंच की है, और सिर्फ फ्रंट के लिए मैं अलहदा से 1/2 इंच की लगा रही हूँ तिरछी लाइन। ये डबल तिरछी लाइन है, और इसकी अब कटिंग कर लेंगे। इसको ऊपर से ये सारे शोल्डर की कटिंग करके इसको और ऊपर से भी इसकी पहले फ्रंट और बैक की इकट्ठी तिरछी कटिंग करेंगे नेक तक। और ये अंदर से जो 5 इंच का निशान लगाया है, हम वहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये प्लेट डालने के लिए, ये जो साइड से कपड़ा है वो हम प्लेट डाल लेंगे। इसकी अगली वीडियो आएगी, वो सारी स्टिचिंग की होगी। तो अब इसको देखते हैं। अब फ्रंट आगे कर लेते हैं, बैक पीछे कर देते हैं, और फ्रंट की जो आर्म होल की है वो कटिंग कर लेंगे 1 इंच की।
आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह, और फिर ऊपर से 1/2 इंच आर्म शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। ये आर्म होल के लिए जितनी हमने आर्म होल की है उतनी हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। और अब इसको मैच करके देखते हैं, तो इसको ना बैक से फ्रंट को छोटा होना चाहिए 1/2 इंच जितनी हमने कटिंग की है ना। जब हम इसको मिलाएंगे, इस तरह मिला के देखेंगे ना, तो ये हमारा जो कटिंग है ना, फ्रंट वाली साइड बड़ी ना हो जाए। इस कटिंग से बड़ी हो जाती है, तो फ्रंट को हमेशा 1/2 इंच छोटा रखना चाहिए, तब हमारे शर्ट पीछे नहीं जाएगी। इस तरह नाप करके देखिए, 1/2 इंच छोटी है तो ठीक है। तो अब इसको फ्रंट बैक से 1/2 इंच आर्म होल छोटा होना चाहिए। तो ये देखें, ये 1/2 इंच छोटा है, बराबर करके देख लिया है। तो अब ये हमारी कटिंग सही है। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और बाजू लेते हैं। बाजुओं के लिए मैंने फ्रंट पे सादा कपड़ा लगाया है, और इसकी लेंथ पूरी करने के लिए तो इसकी लेंथ जो है वो मैं 18 इंच ले रही हूँ, और 3 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल की कटिंग का। ऊपर तक ये वाइट वाला पोर्शन भी हम कटिंग कर देंगे इस तरह निशान लगा के। और इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। और इधर एक कट लगा लेंगे, और इसकी चौड़ाई देखते हैं कितनी है। ये 9 इंच है, 9 इंच मैं ले रही हूँ, इसकी पूरी रख रही हूँ। एक कट का निशान लगा लेंगे, और ज़्यादा छोटा जो होगा वो हम सिलाई में कर लेंगे। ज़्यादा होना चाहिए, कम ना हो। कम हो तो फिर ज़्यादा करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमें इस एक्स्ट्रा कपड़ा लेना चाहिए, 1/2 इंच ज़्यादा ही हो। तो हम साइड से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे बाजू की, थोड़ी सी इसको इस तरह राउंड शेप में कटिंग करेंगे 1 इंच की अंदर से। और इसकी नीचे से कॉर्नर जो बन गया है, इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे 1/2 इंच की। तो बाजू की भी हमारी कटिंग हो गई है। और अब इसको इस तरह ये इसके साथ जॉइंट लगा देंगे। तो अब इसकी फ्रंट की आर्म होल की जो है बाजुओं की कटिंग कर लेते हैं 1/2 इंच की। तो 1/2 इंच इसकी आगे से कटिंग कर लेंगे। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।